जय हिंद दोस्तों। आज की क्लास में हम सॉल्व करने वाले हैं कक्षा 10वीं का गणित और प्रश्नावली 6.5 और सवाल नंबर 14 को। तो आइए सवाल नंबर 14 को हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए सवाल नंबर 14 में क्या लिखा हुआ है। इसमें करा किसी त्रिभुज ABC के शीर्ष A से BC पर डाला गया लंब BC को बिंदु D पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करता है कि DB बराबर 3 CD है। तो देखिए आकृति 6.5 और सिद्ध कीजिए कि 2AB² बराबर 2AC² प्लस BC² है। यानी कि आकृति 6.5 दिया गया, तो हम यहाँ पे आकृति 6.5 बना लिए हैं और ये बुक में दिया गया है। और यहाँ पे क्या करा कि किसी त्रिभुज ABC के शीर्ष ABC दिया गया है त्रिभुज, तो ABC बना लिया यहाँ पे A B और C। तो करा कि शीर्ष A से BC पर डाला गया लंब, BC पर क्या डाला गया है, B और C पर लंब डाला गया A से। तो करा BC को बिंदु D पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करता है, BC को बिंदु D पर प्रतिच्छेद करता है कि DB बराबर 3 CD है। ये हमें याद ध्यान रखना है। यहाँ पे क्या दिया गया है कि DB बराबर 3 CD। अब हमें ये सिद्ध करना है। तो चलिए सवाल को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे हल लिख लेंगे और जो दिया गया है उसको लिख लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे दिया है, क्या दिया गया है कि त्रिभुज ABC के शीर्ष से ABC के शीर्ष A से BC पर डाला गया लंब BC को बिंदु D पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करता है, इस प्रकार प्रतिच्छेद करता है कि क्या है, तो DB बराबर 3 CD है। ये हमें दिया गया है, मतलब कि यहाँ से इसको यहाँ तक लिख दीजिए, ये हो गया दिया गया। अब हमें जो सिद्ध करना है वो हम लिख लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है कि 2AB² बराबर 2AC² प्लस BC², ये हमें सिद्ध करना है। तो चलिए अब देखिए यहाँ पर जो त्रिभुज ABC बनाया गया है और यहाँ पे लंब डाला गया है BC पर, तो यहाँ पे दो त्रिभुज बन रहा है। एक बन रहा है ADB और दूसरा बन रहा है ACD। और यहाँ पे ये समकोण दिया गया, तो ये समकोण है, तो इसमें भी हम यहाँ पे समकोण दे सकते हैं। तो दो त्रिभुज बनाएंगे, हम दोनों त्रिभुज को लेकर सॉल्व करेंगे। तो ADC जो दिया गया है, तो इसमें क्या होगा, समकोण के सामने वाला भुजा क्या होगा, कर्ण होगा। तो ये हो गया, मान लीजिए कर्ण लिख दिए। अब ये कर्ण हुआ तो ये लंब हो जाएगा और ये आधार किसमें, तो त्रिभुज ADB में। चलिए पहले इसको लिख लेते हैं हम। तो यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज ADB में। तो त्रिभुज ADB में किस आधार पे, तो पाइथागोरस प्रमेय से। तो हम लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, तो पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि कर्ण का वर्ग वो जो है लंब का वर्ग प्लस आधार के वर्ग के बराबर होता है, ये होता है। तो इसमें क्या दिया गया है वो देखिए, इसमें दिया गया कर्ण का वर्ग यानी कि AB का वर्ग। तो लिखेंगे AB का वर्ग बराबर लंब का वर्ग, लंब दिया गया AD, तो AD का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, आधार दिया गया DB, तो DB का वर्ग, ये हो गया। तो इसको हम क्या लिखते हैं, इसको लिख देते हैं समीकरण 1। ये पहला त्रिभुज से निकला। अब दूसरा त्रिभुज में क्या दिया गया है कि त्रिभुज ACD दिया गया है, दूसरा त्रिभुज। और अब इसमें चलते हैं। तो ये जो सामने वाला भुजा है, इसके सामने वाला भुजा क्या हो जाएगा, ये समकोण जो है, समकोण के सामने वाला भुजा कर्ण और नीचे वाला हो गया आधार और ये लंब ही रहेगा, इसका भी लंब और इसका भी लंब। तो चलिए इसको भी लिख देते हैं त्रिभुज ACD में। तो यहाँ पे लिखते हैं त्रिभुज ACD में पाइथागोरस प्रमेय से, इसमें वही नियम लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय से। तो इसमें क्या होगा, तो देखिए हाँ, इसमें वही होगा कर्ण का वर्ग। पहले इसको लिख लेते हैं, कर्ण का वर्ग जो होता है वो लंब का वर्ग प्लस आधार के वर्ग के बराबर होता है। तो इसमें कर्ण क्या होगा, तो कर्ण AC होगा।
तो लिखते हैं AC का वर्ग बराबर लंब का वर्ग, तो लंब क्या है तो AD है, तो लिखेंगे AD का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, तो आधार क्या है तो आधार CD है, तो लिख देते हैं CD का वर्ग। इसको हम लिखते हैं समीकरण 2। अब हम क्या करते हैं, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटा देते हैं। यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 तथा और समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर, यहाँ पे लिखते हैं समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर लिख दिए। तो समीकरण 1 कितना है, समीकरण 1 में AB स्क्वायर, देखिए AB स्क्वायर में से AC स्क्वायर घटा देंगे और ये जितना है उसमें से इसको घटा देंगे, तो AB स्क्वायर माइनस ये वाला AC स्क्वायर बराबर, अब ये जो है AD का स्क्वायर प्लस DB का स्क्वायर, AD का स्क्वायर प्लस DB का स्क्वायर माइनस इसको करना है AD का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर। अब देखिए ये जो माइनस है अब क्या करते हैं, इसको हम यहाँ से गुना कर दें, जैसे कि यहाँ पे एक बार जो जैसे वैसे लिखते हैं AB का स्क्वायर माइनस AC का स्क्वायर बराबर AD का स्क्वायर प्लस DB का स्क्वायर। अब माइनस प्लस क्या होगा, माइनस AD का स्क्वायर फिर माइनस प्लस माइनस CD का स्क्वायर। अब देखिए AD प्लस में है और AD माइनस में है, ये दोनों कट जाएगा। अब बच क्या गया हमारे पास, तो AB का स्क्वायर माइनस AC का स्क्वायर बराबर बच गया यहाँ पे DB का स्क्वायर माइनस CD का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे AB का स्क्वायर माइनस AC का स्क्वायर जैसे है तो वैसे रहबे करेगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे, DB का स्क्वायर और माइनस CD का स्क्वायर। देखिए DB और CD कहाँ है, तो DB यहाँ पे है और CD यहाँ पे है, मतलब इन्हीं दोनों में हमें चलना है। तो अब देखिएगा यहाँ पे कि ये जो बना गया है BC, ये जो BC बना है वो कैसे बना है, तो वो CD और DB को जोड़ के बना है, मतलब कि CD प्लस DB, इन दोनों को मतलब CD और DB जुड़ा, उसके बाद क्या हुआ BC हुआ। तो यहाँ पे लिख दिया हम BC बराबर CD और प्लस DB, इन दोनों को जोड़ेंगे तभी BC होगा। तो अब यहाँ पे देखिए हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है DB और CD निकालना है। तो CD यहाँ पे ये है, तो BC बराबर हम लिखते हैं BC बराबर CD हमें पता नहीं, हाँ यहाँ पे DB दिया गया, देखिए हम इसलिए बोले थे पहले कि ध्यान में रखना है कि यहाँ पे DB बराबर 3 CD दिया गया है, तो CD को CD लिख देते हैं हम प्लस DB की जगह पे लिख देते हैं 3 CD, इसको लिखना नहीं, इसको हम साइड में लिख रहे हैं। उसके बाद BC बराबर 3 CD 1 CD कितना देगा, 4 CD है ना, 3 CD 1 CD 4 CD हो जाएगा। अब देखिए ये जो 4 है गुना में इस साइड आएगा तो भागा में, तो BC/4 बराबर CD, हमें यही निकालना था ना, या फिर CD को इस साइड लिख लीजिए और BC/4 को इस साइड लिख दीजिए। तो हमें क्या निकालना था, DB और CD, तो पहला हमारे पास निकल चुका है CD और बराबर BC/4। अब हमें क्या बच गया है कि DB, तो DB भी हम इसी में से निकाल सकते हैं क्योंकि DB दिया गया है। अब हम यहाँ पे निकालेंगे कैसे, तो क्या करते हैं हम इसको, यहाँ पे इसका कोई काम नहीं है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं इसको मिटा देते हैं और उसके बाद यहाँ पे सॉल्व। तो आइए अब इसको हम यहाँ पे लिखते हैं, तो हमें निकालना है क्या, अब DB निकालना है, तो इसको लिख लेते हैं जो हमें यहाँ पे पहले लिखे हैं। क्या लिखेंगे, BC बराबर CD प्लस DB, इसको कहाँ लिख दें, यहीं पे लिख देते हैं इस साइड और आगे सॉल्व करेंगे। तो BC बराबर क्या है, BC बराबर CD प्लस DB है। हाँ अब चलिए, अब यहाँ पे हमें निकालना तो है क्या DB, तो BC है तो BC को BC ही रहने देते हैं बराबर, ये जो CD है CD का मान हमें कितना निकला BC/4, तो हम लिखते हैं यहाँ पे BC/4 प्लस DB, तो DB का मान हमें पता है तो 3 CD दिया गया है, तो हम लिख देते हैं यहाँ पे 3 CD। निकालना तो हमें क्या है DB ही निकालना है, तो यहाँ पे इसका मान यहाँ पे नहीं लिखेंगे क्योंकि इसका हम यहीं पे लिख दिया, इसको हम जैसे के तैसे रहने देते हैं, DB हो गया। अब देखिए ये जो BC है BC, हाँ DB हम निकालेंगे क्यों नहीं, क्योंकि यहाँ पे हम पहले दे चुके हैं, हमें निकालना ही है DB, तो जब इसके जगह पर हम रख देंगे ये तो निकलेगा नहीं, तो हम क्या करते हैं BC ये जो प्लस का BC/4 इसको इस साइड ला लेते हैं, तो BC/4 माइनस में आ जाएगा, फिर बराबर में बच गया DB। अब देखिए इसके बटे में कुछ नहीं तो 1 दीजिए, ये हो गया घटाओ, तो 4 और 1 का एलसीएम लेंगे तो 4 1 चौके 4, तो 4 BC हो गया माइनस 4 एकम 4, तो BC को BC बराबर DB। अब देखिए 4 BC में से 1 BC का कितना बचा, तो 3 BC/4 है तो 4 बराबर DB, मतलब कि DB का मान हमें कितना आया 3 BC/4 और CD का मान कितना आया BC/4।
4। अब इसको हम क्या करेंगे, इन दोनों के जगह पे रख देंगे। इसको हम साइड से लिखे हैं, इसको सवाल में नहीं लिखना, सवाल यहाँ तक है। अब इससे आगे सॉल्व करेंगे, ये हुआ साइड में, इसको रफ में लिख लेना है। तो चलिए अब हम इसको यहाँ पे लिखते हैं, क्या है कि AB का वर्ग माइनस AC का वर्ग बराबर DB का वर्ग माइनस CD का वर्ग। तो AB का वर्ग है तो AB का वर्ग माइनस AC का वर्ग। अब देखिए, अब आप ये कहिएगा कि ये जो AB है AC है, इसको क्यों नहीं बदले। अब यहाँ पे देखिएगा कि हमें AB भी दिया गया है और AC भी दिया गया है, हमें BC लाना है, मतलब AB AC। तो AB AC हमें सिद्ध करना है ना, यहाँ पे आ रहा है ना, तो हमें ये चीज़ रखना ज़रूरी होगा, तभी जाकर के इसमें आंसर आएगा। और सिद्ध करने का मतलब ही वही होता है कि आपको एक तरीका से सॉल्व करके इतना लाना पड़ता है। तो लिख दिए AB का स्क्वायर माइनस AC का स्क्वायर बराबर DB का स्क्वायर। तो DB अभी कितना निकला, तो DB निकला हमें 3BC/4। तो लिखेंगे 3BC/4। ये DB का मान है, स्क्वायर लगाया हुआ, स्क्वायर लगाते हैं, माइनस CD का वर्ग। तो CD कितना निकला, BC/4। तो लिखते हैं BC/4, इसका भी वर्ग है तो वर्ग लगाते हैं। अब देखिए AB का वर्ग माइनस AC का वर्ग बराबर, इसको जब गुना करते हैं तो 3 तिया 9 BC स्क्वायर बटे 4 चुके 16। BC को 2 बार गुना करेंगे तो BC स्क्वायर माइनस 4 को 2 बार गुना करेंगे 16। अब आगे यहाँ पे AB स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर बराबर, इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। तो 16 और 9 BC है तो 9 BC जैसे का तैसे आ जाएगा, यहाँ पे जैसे ऊपर में है 16 कम 16 यही आ जाएगा, फिर 16 कम 16 BC यही आ गया। अब देखिए फिर यहाँ पे AB स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर बराबर 9 BC स्क्वायर में से 1 BC स्क्वायर चले जाएगा, कितना बचेगा 8 BC स्क्वायर बट 16 है तो 16। अब इसको काट दीजिए, 1 अठे 8 और 2 अठे 16। तो ये जो AB स्क्वायर है, अब यहाँ पे कितना आ गया, इसको यहीं पे हम लिख देते हैं ताकि नीचे में जगह नहीं बचेगा ना। तो 2 यहाँ पे बच गया BC स्क्वायर। BC स्क्वायर जब 1 से गुना करेंगे तो BC स्क्वायर ही आ जाएगा, बटे में 2 है तो 2। अब ये जो है 2 को भागा में 2 इस साइड भेजेंगे, गुना में आ जाएगा, 2 से हम इन दोनों में गुना कर देते हैं। 2 को जब इस साइड भेजेंगे गुना में आ जाएगा, तो 2 गुना AB स्क्वायर, 2AB स्क्वायर माइनस 2 गुना AC स्क्वायर, कितना आ गया 2AC स्क्वायर बराबर, इस साइड बच गया BC स्क्वायर तो BC स्क्वायर। अब देखिए 2AB स्क्वायर है तो 2AB स्क्वायर माइनस क्या करते हैं, ये जो माइनस में इसको इस साइड भेज देते हैं बराबर BC स्क्वायर प्लस में 2AC स्क्वायर, ये आ गया। हमें यही लाना था, हाँ थोड़ा सा वो है, तो हम क्या करते हैं, इसको पहले लिखते हैं, इसको बाद में लिखते हैं, कोई बात नहीं है। तो यहाँ पे लिख देते हैं 2AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर, जो इसको पहले लिख देते हैं, और BC स्क्वायर इस साइड है तो इसको इस साइड दे देते हैं BC स्क्वायर। तो चाहे इसको पहले लिखिए इसको पहले लिखिए, बात वही होता है। तो ये देखिए ये हमारे पास आंसर आ चुका है, हमें यही सिद्ध करना था। यहाँ पे दिया गया है कि सिद्ध कीजिए कि 2AB का स्क्वायर 2AB का स्क्वायर बराबर 2AC का स्क्वायर 2AC का स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ये हमें सिद्ध करना था। सिद्ध हो चुका है तो यहाँ पे हम लिख देंगे प्रूव्ड। हाँ यहाँ पर भी आ गया यही आंसर है, लेकिन बट क्या किया यहाँ पे, इसको इस साइड लिख दिए, इसको इस साइड लिख दिए ताकि सेम मिल जाए यहाँ पे। तो हम क्या किए, प्रश्नावली 6.5 का सवाल नंबर 14 को सॉल्व कर दिए। और आज के लिए बस इतना ही। अब अगले दिन अगले क्लास साथ मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।